नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, को अक्सर भगवान हनुमान की दिव्य उपस्थिति का अवतार माना जाता है। भगवान हनुमान हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय व्यक्ति हैं, जो भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और अपने असाधारण शक्ति, साहस और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। नीम करोली बाबा के जीवन और व्यक्तित्व के कई पहलू भगवान हनुमान की विशेषताओं और कहानियों से समानता रखते हैं, जिससे यह विश्वास पैदा होता है कि वे हनुमान जी से गहराई से जुड़े हुए थे। नीम करोली बाबा, जिन्हें नीम करोली बाबा या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक श्रद्धेय हिंदू संत और आध्यात्मिक नेता थे। अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली उनकी करुणा, बुद्धिमत्ता और चमत्कारी क्षमताओं के लिए उन्हें व्यापक मान्यता मिली। 11 जून 1900 को अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में जन्मे उनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर में आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को प्रेरित करती रहती है। इस लेख में हम नीम करोली बाबा के जीवन और उनके रास्ते में आने वाले लोगों पर उनके गहरे प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और ज्ञान उदय। नीम करोली बाबा का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्हें लक्ष्मी नारायण शर्मा नाम दिया गया था। छोटी उम्र में ही उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर हो गया और वे अक्सर चिंतन के लिए एकांत की तलाश में रहते थे। एक किशोर के रूप में उन्होंने गहरी आध्यात्मिक समझ की तलाश में अपना घर छोड़ दिया और अंततः नैनीताल के कैंची धाम आश्रम पहुंचे। इस आश्रम में रहने के दौरान उन्हें गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव हुआ, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और वे नीम करोली बाबा में परिवर्तित हो गए। द्वितीय, चमत्कार कहानियां। नीम करोली बाबा के जीवन के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है उनसे जुड़ी कई चमत्कारिक कहानियां। भक्त और प्रत्यक्षदर्शी उनके दिव्य शक्तियों को प्रकट करने, बीमारियों को ठीक करने, वस्तुओं को मूर्त रूप देने और यहाँ तक कि सर्वव्यापिता प्रदर्शित करने के अनुभव का वर्णन करते हैं। इन कहानियों ने दैवी आशीर्वाद वाले एक संत के रूप में उनकी प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तृतीय, पश्चिमी साधकों पर प्रभाव। नीम करोली बाबा का प्रभाव भारत की सीमाओं से परे तक फैला हुआ था। 1960 और 1970 के दशक में पश्चिम में प्रति सांस्कृतिक आंदोलन ने साधकों का ध्यान पूर्वी आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स, रामदास मतलब रिचर्ड अल्पर्ट और अन्य प्रभावशाली हस्तियों ने नीम करोली बाबा का मार्गदर्शन लेने के लिए भारत की यात्रा की। आध्यात्मिक साधकों की इस लहर ने पूर्वी आध्यात्मिकता और पश्चिमी दुनिया में नीम करोली बाबा की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चतुर्थ, प्रेम और सेवा पर जोर। अपने पूरे जीवन में नीम करोली बाबा ने प्रेम और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। वह हर किसी के प्रति बिना शर्त प्यार के लिए जाने जाते थे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या मान्यता कुछ भी हो। उनकी शिक्षाएं हर प्राणी में परमात्मा को देखने और भक्ति के रूप में मानवता की सेवा करने के विचार पर केंद्रित थी। यह संदेश लोगों को जीवन के प्रति दयालु और सेवा उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। विरासत और निरंतरता। 11 सितंबर 1973 को नीम करोली बाबा का निधन हो गया और वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज तक कायम है। कैची धाम में उनका आश्रम आध्यात्मिक शांति चाहने वाले भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बना हुआ है। नीम करोली बाबा के शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को जारी रखा है और उनके प्रेम, भक्ति और एकता के संदेश को फैलाते हुए दुनिया भर में विभिन्न आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए हैं। नीम करोली बाबा का जीवन और शिक्षाएं साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित और उत्प्रेरित करती रहती हैं। प्रेम, करुणा और सेवा पर उनका जोर सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे है, जो उन्हें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक श्रद्धेय व्यक्ति बनाता है। उनके लिए जिम्मेदार चमत्कार कहानियां उनके व्यक्तित्व में एक रहस्यमय आभा जोड़ती हैं।
जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती है। जैसे ही हम नीम करोली बाबा को याद करते हैं, हम उनकी शिक्षाओं के गहरे प्रभाव और उस कालातीत ज्ञान को पहचानते हैं, जो हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ के लिए मार्गदर्शन करता है।